जी देखिए, ये शतावर है। देखिए ये पीली शतावर के नाम से जो मिलती है ना, क्वालिटी देखिए। ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा भी कई क्वालिटी के आते हैं, ये बेस्ट वाला है। देखिए इसकी एक एक डंडी देखिए, देखिए। तो ये बेहतरीन है, ये ताकत के लिए, नसों की ताकत के लिए, आसाबी कमज़ोरी के लिए, ये भी ताकत के लिए, दर्दों में भी इस्तेमाल होता है। तो इसका जो मिजाज है वो गर्म तर मिजाज है, ठीक है। और जो शतावर है इसका तर तर सर्द में तर गर्म मिजाज है, ठीक है ना। गर्म तर और तर गर्म, तो इन चीज़ों दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन काम करता है जिस्मानी ताकत के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए, या फिर मतलब मनी को गाढ़ा करने के लिए भी बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। इसी तरीके से कई कॉम्बिनेशन भी है। तो मकसद है क्वालिटी दिखाने का और इसके मिजाज का, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत बेहतरीन है। याद रहे कि पिसा हुआ ना लिया करें आप लोग, पिसा हुआ का कुछ पता नहीं क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे। आप रॉ मटेरियल में ख़रीदें, थोड़ी मेहनत कर लिया करें, घर पे इसको कूटे, सुखाए, पीसे मिक्सी में या फिर हमाम जस्ते में कूटे, तो साबुत का पता रहता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पीसा है हमने, क्वालिटी कैसी पीसी है। तो आप रॉ मटेरियल में लिया करें, उसको फिर जो है घर पे पिसवा करें, या किसी से ले रहे तो सामने पिसवा लिया करें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पता रहता है कि हम क्या खा रहे हैं, कि क्या हमने लिया है, ठीक है ना। तो पीसे हुए का कुछ पता नहीं है, कब का पिसा हुआ है, कब का रखा हुआ है, ना कुछ पता लगता उसमें, ठीक है ना। तो आप साबुत लिया करें और साबुत ही ले करके पीसा करें। तो इसका जो मिजाज है वो गर्म तर मिजाज है, और इसका जो मिजाज है तर गर्म है। कुछ लोग इसको तर सर्द भी बताते हैं, ठीक है ना। कुछ हकीम लोग तर सर्द बताते हैं, कुछ गर्म बताते हैं, लेकिन तर गर्म इसका मिजाज है, उसका गर्म तर मिजाज है, ठीक है ना। इसका एक कॉम्बिनेशन, एक फार्मूला भी कभी आपको बताएंगे जो बहुत शानदार, जो जिम करने वाले लोग हैं उनके लिए, जो जिम करते हैं, जिम में जाते हैं, एक नेचुरल पाउडर बनाना चाहते हैं, नेचुरल एक सप्लीमेंट बनाना चाहते हैं, नेचुरल एक प्रोटीन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक नुस्खा बताएंगे आपको फिर कभी, ठीक है ना। तो अगर किसी को रॉ मटेरियल में कोई भी जड़ी बूटी की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, तो मंगा सकते हैं, चाहे वो अश्वगंधा हो, चाहे वो कोंच हो। कोंच भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये काले कोंच है, मैं खोल के दिखाता हूँ। देखिए ये काले कोंच है, याद रहे काले कोंच हो चाहे सफ़ेद कोंच हो, इसको छील का इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे तो इसका ऐसे तोड़ करके छिलका उतार ले, या इसको शुद्ध कर ले, दूध में शुद्ध हो जाता है। इसके लिए हमने पहले से ही वीडियो डाली हुई, शुद्ध कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे भी चोट मार के छिलका उतार सकते हैं, छिलका ना इस्तेमाल किया करें, ठीक है ना। याद रहे कि कोच को शुद्ध करके इस्तेमाल किया जाता है, इसको ऐसे ही डायरेक्ट ऐसे ही पीस लिया जाता है, शतावर और अश्वगंधा वगैरह को। इनका तीनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है, जो जिम करते हैं उनके लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा बहुत सारे इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर जो है डोपामाइन पाया जाता है इसके अंदर, जो कोच का बीज है, ठीक है ना। तो और भी बहुत कुछ पाया जाता है, ठीक है ना। तो डोपामाइन क्या काम करता है वो आप समझ सकते हैं, जिनको जानकारी है वो बता देंगे। डोपामाइन एक तरह से एक हार्मोन्स है, केमिकल्स है, जो कि और रिलीज़ होता है माइंड के अंदर, जिससे हैप्पी फील होता है, एक खुशी फील होती है, ठीक है ना। तो ये डोपामाइन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसको अकेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट डॉक्टर या वैद्य हकीम की सलाह के साथ, वो कंडीशन को डिपेंड, ठीक है। तो ये आप इसको आप देखेंगे, आप इसका क्वालिटी देखिएगा। इसी तरीके से कोई भी जड़ी बूटी चाहिए, अगर आज बाज़ार में कोई चीज़ डुप्लीकेट आती है, नकली आती है, वो पहले ही बता दिया जाएगा आपको कि ये चीज़ नकली आती है, असली नहीं मिलेगी, ठीक है ना। जो चीज़ मंगाएंगे ओरिजिनल मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।